हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इस पैसेज के थ्रू वर्ड मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच और रीडिंग कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ चिल से। ग्रोथ चिल का क्या मतलब होता है? ग्रोथ चिल मतलब ठंड में बढ़ोतरी। ये जो बहुत ठंड लग रही है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ चिल ऑन द इकोनॉमी। ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। यहाँ चिल जो ठंड से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हो रहा और क्या इसके एक्शन लेना पड़ेगा। द इकोनॉमी इंजिन्स स्पटरिंग इंजिन्स नेसेसिएट अर्जेंट फिजिकल एक्शंस। द इकोनॉमी इंजिन्स, इकोनॉमिक इंजिन्स क्या मतलब होता है? इंजिन्स मतलब जो इकोनॉमी को आगे लेके जाता है। तो वही चीज़ क्या हुआ है? स्पटरिंग। स्पटरिंग मतलब बहुत स्लो हो रहा, प्रोग्रेस में स्लो हो रहा। दैट इज प्रोग्रेसिंग स्लोली। इंजिन नेसेसिएट अर्जेंट फिजिकल एक्शन। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है? एक्शन की ज़रूरत है। नेसेसिएट, नेसेसिएट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। एक्शन यहाँ पर नाउन है। अर्जेंट एडजेक्टिव है और फिजिकल भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को फॉलो करता है, ठीक है। द इकोनॉमी इंजिन्स स्पटरिंग इंजिन नेसेसिएट अर्जेंट फिजिकल एक्शन। अर्जेंट फिजिकल एक्शन की ज़रूरत है इकोनॉमी पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हैज़ कन्फर्म। यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एक नाउन है। हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ कन्फर्म सही है। हैज़ कन्फर्म इमर्जिंग फियर्स अबाउट द इकोनॉमिक्स एविडेंटली स्लगिश ट्रैजेक्टरी थ्रू दिस ईयर। पूरी साल में क्या है? स्लगिश यहाँ पे वर्ब है। स्लगिश का क्या मतलब होता है? एकदम स्लो डाउन होना। एविडेंटली क्लियरली दिख रहा है कि स्लो मूविंग चल रहा है। इसका डर, उभरते हुए डर, कंफर्म किया है। उभरते हुए डर कहाँ, किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के एविडेंटली स्लगिश ट्रैजेक्टरी के बारे में। इन इट्स फर्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट्स फॉर 2024 to 2025। इसके लिए जो एस्टिमेट किया हुआ था इसमें बहुत स्लगिश दिखाई दिया, स्लो मूविंग दिखाई दिया। वाइल द इलेक्शन फोकस्ड फर्स्ट क्वार्टर हिट पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? खर्च। पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग में हिट हुआ कब? इलेक्शन का टाइम में। वाइल द इलेक्शन फोकस्ड फर्स्ट क्वार्टर हिट। फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पर क्या है? फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है, ऐसे हमारे जो साल है 12 महीना का होता है। 12 महीने से फर्स्ट 3 मंथ्स को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। अगर हम नॉर्मली बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर आता है जनवरी टू मार्च। अगर फिजिकल ईयर का बात करें तो फिजिकल ईयर के बात करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 1 जून। तो द सेकेंड क्वार्टर उसके बाद से आएगा। सेकेंड क्वार्टर यहाँ पे Q2 क्या है? Q2 है। वॉज मर्ड, क्योंकि द सेकेंड क्वार्टर किसी और से हो रहा है इसीलिए यहाँ पर वॉज मर्ड। ऐसे तो वॉज के बाद हम आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लिखना चाहिए था, लेकिन मर्ड में ईडी लगा हुआ है, मतलब ये पैसिव वॉइस में है। बाय वीक डिमांड, सेकेंड क्वार्टर में वीक डिमांड से ये डैमेज हो रहा था। डैमेज, मार का मतलब क्या है? डैमेज। एंड स्टिल अंडरवेलमिंग पब्लिक कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी इसका मतलब भी होता है खर्च। तो हम इकोनॉमिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी क्या हो रहा है? इसमें भी अच्छा नहीं रहा। ड्रैगिंग जीडीपी ग्रोथ, ड्रैगिंग जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ड्रैगिंग का मतलब भी होता है एकदम धीरे धीरे चलना। जैसे छोटा बच्चा लोग थका हुआ रहता है तो चल नहीं पाते हैं, पैर लोगों का घिसटते हुए जाते हैं,
तो इस तरह ड्रैगिंग का मतलब भी होता है धीरे धीरे चलना। जीडीपी ग्रोथ एकदम धीरे धीरे चल रहा है टू ए 7 क्वार्टर लो तक, टू ए 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4%। 7 क्वार्टर लो का क्या मतलब होता है? कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज स्लोड। तो जब भी इकोनॉमिक लो होता है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ए 7 क्वार्टर लो। तो नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर एंड द RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच वेयर प्रोजेक्टिंग, यहाँ पर प्रोजेक्टिंग क्या है, वेयर क्यों यूज हुआ है, वेयर क्यों यूज हुआ है? यहाँ एंड से दो नाउन को कनेक्ट किया है, एक तो सेंटर है, दूसरा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसीलिए वेयर। विच वेयर प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग का क्या मतलब होता है? इसमें पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। प्रोजेक्टिंग मतलब प्लानिंग करना। दैट इंडिया वुड लॉग ए 4th ईयर ऑफ 7% प्लस ग्रोथ। मतलब इसमें इंडिया के लिए प्रोजेक्टिंग किया जा रहा है ताकि इंडिया वुड लॉग ए 4th ईयर ऑफ 7% प्लस ग्रोथ, इतने परसेंट तक आ जाए। लॉग का क्या मतलब होता है? टू कीप एन ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड। इसमें लॉग का क्या मतलब है? लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिटर्न रिकॉर्ड्स। और वुड यहाँ पर क्या है? मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो लॉग सही है। ए 4th ईयर ऑफ 7% प्लस ग्रोथ, यहाँ तक के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हैड पेयर देयर होप्स, पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है टू ग्रेजुअली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में रिड्यूस करना, धीरे धीरे रिड्यूस करना। तो हैड पेयर देयर होप्स टू अबाउट 6.5%, 6.6%, यहाँ से रिड्यूस करके कहाँ लेके आना है? 7% तक लेके आना है। तो यही वाला कम करना है। पेयर्ड, हैड क्या है? परफेक्ट टेंस से, परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ ईडी लगा हुआ है, सही है। दिस वॉज प्रिडिक्टेड, ये क्या है? प्रिडिक्टेड है, पहले से सोच के रखे हैं, प्रिडिक्टेड है। ऑन ए बम्प अप, ऑन ए बम्प अप ऑफ अबाउट 7% इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। बम्प अप यहाँ पर क्या मतलब होता है? बम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज समथिंग, किसी चीज़ में इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कहाँ तक करना है? 7% इन द सेकेंड हाफ में ऑफ द ईयर। टू ऑफसेट द फर्स्ट हाफ 6% राइज, 6% राइज का क्या करना है? ऑफसेट। ऑफसेट का क्या मतलब होता है? ऑफसेट का मतलब टू मेक द इफेक्ट समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। तो 6% से थोड़ा सा कम करना है। ऑफसेट का मतलब यहाँ पे कम भी बोल सकते हैं। द NSO स्लाइटली लेस संगुइन, संगुइन यहाँ पर क्या है? संगुइन का मतलब होता है चेयरफुल। स्लाइटली लेस संगुइन, स्लाइटली लेस मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा कम होना है, चेयरफुल को कम करना है, मतलब होपलेस होना है। एक्सपेक्ट GDP टू ग्रो एट ए 4 ईयर लो पेस, यहाँ पर पेस का क्या मतलब होता है? लो पेस, कदम। of 6.4% from 8.2% in 2023 and 2024 with just agriculture seen rising significantly faster than last year। तो ये लास्ट ईयर से थोड़ा सा फास्टर हुई है, अच्छा हुआ है मतलब लास्ट ईयर से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग ग्रोथ में वर्चुअली हाफ। मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम प्रोडक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, माइनिंग ग्रोथ जो भी मिनरल सब का ग्रोथ है में वर्चुअली हाफ, ये सब हाफ हो
हो सकती है। एंड दो सर्विसेज सेक्टर सेम रिलेटिवली बेटर ऑफ सर्विस सेक्टर क्या क्या होता है, ये सब बेटर ऑफ होना है। बेटर ऑफ मतलब अच्छा, हैविंग लॉट ऑफ मनी, सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा होने का चांस है। देयर इज सम कंसर्न ऑफ मोमेंटम लॉस, यहाँ पे कुछ कंसर्न है, कुछ चिंताएं हैं। ऑफ मोमेंटम लॉस की चिंताएं हैं। मोमेंटम का क्या मतलब होता है, द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग, किसी चीज़ को इंक्रीज रखने का जो एबिलिटी होता है उस पे थोड़ा सा कंसर्न है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एवरेज लोअर देन Q2 थ्रू Q3 फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज। इसमें क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का क्या मतलब होता है, इंडेक्स का प्लूरल है, इंडेक्स। इंडेक्स का क्या मतलब है, इंडेक्स का प्लूरल है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ए वे ऑफ समथिंग हाउ द प्राइस है चेंज्ड, किस तरह प्राइस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है किस तरह प्राइस में चेंज हो रहा है। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है एवरेज लोअर देन Q2 थ्रू Q3 फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, दोनों में ये थोड़ा सा दिखाई दिया। द NSO एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन टू रिबाउंड 7.3% दिस ईयर फ्रॉम द जस्ट 4% लास्ट ईयर में 4% था, अब 7.3% आने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन में। टू रिबाउंड का क्या मतलब होता है, कहीं पे जाके फिर से रिटर्न आना। री का मतलब होता है फिर से। बट Q3 trends do not indicate a significant lift off in urban demand पे लिफ्ट ऑफ का क्या मतलब है, लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है, इसमें लिफ्ट ऑफ का क्या मतलब है, लिफ्ट मतलब उठाना, ठीक है। अर्बन डिमांड में लिफ्ट ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट अप हो रहा है, टू राइज स्ट्रेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से उसको उठाने का, तो Q3 में ये नहीं दिखा पा रहा। डू नॉट इंडिकेट ए सिग्निफिकेंट लिफ्ट ऑफ इन अर्बन डिमांड, सो दिस कुड बी ए टेड का क्या मतलब है, टेड का क्या मतलब है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, टेड का बहुत छोटी सी अमाउंट। ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट इन्फ्लेशन ईजिंग स्लाइटली सिंस अक्टूबर से थोड़ी सी ईजिंग का मतलब होता है टू बिकम लेस पेनफुल, कम करना इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट है द फिनेंस मिनिस्टर हैज sought to link the demand slowdown to a combination of monetary policy stance. The finance minister has sought, उन्हें मिला, sought का मतलब मिला, has sought to link the demand slowdown का कुछ मिला to a combination of monetary policy stance का क्या मतलब होता है, द पोजिशन इन विच somebody stands, जहाँ पे लोग खड़े हैं, जहाँ से वो मिलेगा, क्लू मिलेगा, तो वो मतलब है स्टैंड। एंड माइक्रो प्रूडेंशियल मेजर बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा मेजर किया जाएगा
माइक्रो प्रूडेंशियल, माइक्रो प्रूडेंशियल क्या मतलब है? माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रो मतलब बड़ा होता है। तो ए सेट ऑफ पॉलिसी, इसमें क्या होगा? सेट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज का सेट है दैट एम टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को जो अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पॉलिसी है उस सेट को हम बोलेंगे फाइनेंशियल प्रूडेंशियल। ये किसके द्वारा मेजर्स किया जा रहा है? सेंट्रल बैंक के द्वारा। स्लो वेज ग्रोथ हैज़ ऑल्सो बीन ब्लेम्ड, यहाँ पे स्लो वेज का भी ब्लेम किया जा रहा फॉर क्रैम्प हाउस होल्ड डिमांड। क्रैम्प का मतलब ऐसे तो होता है टू स्मॉल, छोटा सा। फॉर क्रैम्प हाउस होल्ड डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड का भी कम है। द NSO's projection of gross fixed capital formation growth slipping to 6.4% this year from 9% in 2023-24 indicates that private expenditure, capital expenditure से क्या indicates कर रहा है कि 2023 में 9% और स्लीपिंग टू 6.4% दिस ईयर। स्लीपिंग मतलब कम हुआ है, स्लीपिंग मतलब दिस ईयर कम हुआ है 6.4%, फ्रॉम 9% से कम हुआ है। 2023 में 9% था, 2023 टू 2024 में 9% था और उससे कम होके 6.4% आ गया है। दैट इज़ कंटीजेंट ऑन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड। यहाँ पे डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक मतलब हमारे कंट्री के अंदर और ग्लोबल मतलब पूरे दुनिया में। ग्लोबल डिमांड में क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट ऑन इवेंट, दैट इज कॉन्टिनेंट ऑन डोमेस्टिक, इसका मतलब डिपेंड हो रहा है। दैट इज कॉन्टिनेंट ऑन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड रिमेन्स वीक, रिमेन्स वीक मतलब वो कमज़ोर है। वाइल द पब्लिक कैपेक्स गोल्स आर अनलाइकली टू बी मैट। नेक्स्ट देखेंगे। ऑफ कोर्स दिस अर्ली NSO projections are largely conjured up, largely conjured up projection यहाँ पे कैसे हो रहा है? conjured up, conjured up का क्या मतलब है? to make something appear, या किसी चीज़ को माइंड में लाना, conjured up। for informing the union budget formulation and some upgrades may happen later, और कुछ अपग्रेड्स जो है वो बाद में हो सकता है। बट मोस्ट इकोनॉमिक्स सी सिग्निफिकेंट डाउन साइड रिस्क फॉर नाउ। अब तक जो इकोनॉमिक्स थे वो क्या देख पा रहे हैं? डाउन साइड रिस्क देख पा रहे हैं। रिस्क का डाउन साइड मतलब कम करना, रिस्क कम। जो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स देख पा रहे हैं कि रिस्क कम हो रहा अभी तक। Nomura economists, for instance, who have been arguing that India is in the grip of cyclical slowdown for a while, कुछ देर के लिए इंडिया में किस तरह स्लो डाउन हो रहा? साइक्लिकल, साइक्लिकल का क्या मतलब होता है? साइक्लिकल सर्कल से इस तरह करके ऐसे स्लो डाउन हो रहा है। रेकन growth will end up around 6%। रेकन का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट करना, एस्टिमेट। ग्रोथ विल एंड अप इम्प्लाइंग ए फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन का क्या मतलब होता है? सेकेंड हाफ में फ्लैट लाइन, सीधा होना। फ्लैट लाइन का क्या मतलब होता है? सीधा होना। फ्लैट लाइन का मतलब इस तरह सीधा होना। सीधा होना मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह जब ऊपर तरफ जाएगा तो हाई होता है, तो फ्लैट लाइन है तो ये क्या है? सेकेंड हाफ में कुछ बढ़ोतरी नहीं है। विद द ग्लोबल आउटलुक ऑल्सो श्राउडेड इन अनसर्टेनली
इन अनसर्टेनिटी विंटर सीम्स टू बी हियर फॉर इंडियाज इकोनॉमी। यहाँ पे श्राउडेड का क्या मतलब है? श्राउडेड का मतलब है, इसमें श्राउडेड का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और टू कवर समथिंग, हाइड समथिंग। इसमें क्या हो रहा है? इसको कुछ छुपा रहा है। हाउ फar बिहाइंड स्प्रिंग लेग्स विल डिपेंड ऑन पॉलिसी मेकर्स एक्शन। हाउ फar बिहाइंड का क्या मतलब? कितने पीछे में है, कितने पीछे में है। स्प्रिंग लेग्स विल डिपेंड ऑन पॉलिसी मेकर्स एक्शन। यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने बिहाइंड में है। लेग्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। वो कहाँ डिपेंड करता है? पॉलिसी मेकर्स एक्शन में, इन एक्शन में, वो एक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर डिपेंड करता है। द यूनियन बजट 2025 to 2026 नीड्स टू मूव फ्रॉम incremental tinkering to tailoring reforms and fiscal action that can bring India's growth back to the 7% mark। मतलब ये जो बजट ईयर है 2025 से 2026 में क्या नीड्स करता है? नीड्स मतलब ज़रूरत है। टू मूव फ्रॉम इंक्रीमेंटल टिंकरिंग का क्या मतलब होता है? स्मॉल चेंजेस। रिफॉर्म में कुछ चेंजेस लाना है, थोड़ी सी चेंजेस लाना है। टू टेलरिंग टेलरिंग मतलब अपना हिसाब से उसको डिजाइन कर। टेलर का काम क्या है? कपड़ा को अच्छा से बना के वो डिजाइन करते हैं। उसी तरह रिफॉर्म में भी हम अच्छा से चेंजेस लाएंगे। फिस्कल एक्शन दैट कैन ब्रिंग इंडियाज ग्रोथ बैक टू द 7%। यही चीज़ 7% लेके आ पाएगा। इफ़ नॉट 8% एट द अर्लीस्ट। ये शुरुआत में 8% नहीं भी चलेगा तो ठीक है, 7% तक ठीक है। इफ़ दैट एंटेल सम हार्ड कॉल्स। एंटेल्स, यहाँ एंटेल्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। एंटेल का क्या मतलब होता है? टू मेक समथिंग नेसेसरी। इफ दैट एंटेल सम हार्ड कॉल्स का क्या मतलब होता है? डिफ़िकल्ट चॉइस। हार्ड ऐसे भी डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट चॉइस है। सच एज स्लैशिंग इनकम में कम होना, स्लैशिंग मतलब कम हो जाएगा। फ्यूल हुआ, कंजम्पशन टैक्सेस एलोंग विथ इम्पोर्ट टैरिफ्स का क्या मतलब होता है? जो भी हम बाहर कंट्री से लेके आते हैं गुड्स, उस पर क्या टैक्स लगाना है। तो इम्पोर्ट टैरिफ्स जो अथॉरिटी ने उसको लगाते हैं, इम्पोर्ट टैरिफ्स, इसको हम इम्पोर्ट टैरिफ्स बोलेंगे। सो बी इट जस्ट पाइनिंग फॉर इंटरेस्ट रेट। पाइनिंग का क्या मतलब होता है? पाइनिंग का मतलब होता है टू बी वेरी अनहैप्पी। जस्ट पाइनिंग फॉर इंटरेस्ट रेट। इसमें किस पर अनहैप्पी है? इंटरेस्ट रेट्स पे। कट्स विल नॉट सफाइस एनी मोर। इंटरेस्ट रेट में कुछ सफिशेंट नहीं है। सफिक्स का क्या मतलब होता है? सफिक्स का मतलब होता है एनफ। तो नॉट सफाइस लिखा हुआ है, नॉट एनफ एनीमोर। तो ये था आज का, तो आज के लिए इतने। थैंक यू।